कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देखते हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जीतने वाले प्रत्याशी ने 60% प्राप्त किया तथा 400 मतों से विजयी हो गया, तो कुल मतों की संख्या निकाल रहा है। देखिए आज चुनाव का इस समय माहौल भी चल रहा है, उसी पर आधारित क्वेश्चन भी है। कह रहा है क्या चीज, एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, जीतने वाले प्रत्याशी ने 60% मत प्राप्त किया, यानी 60% मत प्राप्त किया और कुल मतों की संख्या कितना है, 400 है। तो हारने वालों का भाई का अंतर निकालेंगे। हारने वाला प्रत्याशी कितना पा लिया, 40%। ये दोनों किसके बराबर है, 400 के। ठीक है, यहाँ से कॉमन डिफरेंस करिए तो कितना अंतर हो जाएगा, यानी 20%। 20% इक्वल टू 400। यहाँ से परसेंट 20 से कटाएंगे तो 20 दूने के 40, यानी 20 बार में। ठीक है, परसेंट को उधर जाएगा तो 100, यानी 20 इंटू 100, यानी टोटल मतों की संख्या कितना हो जाएगा, 2000। यही हमारा आंसर हो जाएगा 2000। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक चुनाव में 35% मत प्राप्त किया तथा 1200 मतों से चुनाव हार गया, जीतने वाले को कितना मत मिला। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1200 मतों से चुनाव हार गया, यानी 65% जो मत है वो हारा हुआ है और जो 3500 मत प्राप्त किया हुआ है, तो दोनों का अंतर कर लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1200 के बराबर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम कुल मतों की संख्या निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, घटेगा 30% इक्वल टू 1200। ठीक है, 0 से 0 और 3 से कटेगा तो ये 4, यानी 40 हो जाएगा। परसेंट को इधर ले तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू 100 इक्वल टू 4000, यानी 4000 टोटल मत हुआ, टोटल वोट। टोटल वोट कितने हैं, 4000 हो गया। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे, जीतने वालों को कितना मत मिला। अगर हम हारने वाले का परसेंट निकाल देंगे तो जीतने वाले को पता हो जाएगा ना। तो देखिए 4000 का 65%, परसेंट है इक्वल टू 100। 200 आप 40 में उसे मल्टीप्लाई करते, 1 0 तो ये हो गया, और 1 0 4 5 20 के 0, 6 चौके 24 2 26, यानी जीतने वाले को कितना मिला, 2600 वोट मिला। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुनाव संबंधित। एक चुनाव में 8% मत को अवैध घोषित हो गया। अवैध मतलब उसको जब 100% वोट पड़ता है उसमें से 8% वोट है जिसका मान्यता रद्द कर दिया गया। एक प्रत्याशी ने 48% प्राप्त किया तथा 840 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या। तो देखिए क्या कर रहा है, मान लीजिए पहले 100 वोट था, टोटल 100 परसेंटेज में तो 100, इसमें से 8% को अवैध हो गया, यानी वैध इक्वल टू कितना वोट वैध हुआ, तो कितना हुआ, घटाइए तो 92% हो जाएगा। ठीक है, 92% टोटल हमारा मत जो है उसको वैध किया गया, जिसमें से 8% खत्म हो गया। अब क्या कर रहा है, इसमें से एक प्रत्याशी ने 48% मत प्राप्त किया, तो दूसरा प्रत्याशी कितना प्राप्त करेगा, यानी 92 में से 48 घटाएगा तो कितना बचेगा, यानी 12 में लाट के तो 4, ये 8 में 4 गया तो 44%। ठीक है, अब कह रहा है क्या चीज, तथा 840 मतों से चुनाव जीत गया, यानी दोनों का अंतर दिया हुआ है। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 48 में 44 घटाएगा तो 4%। 4% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 840, और 4 से कटेगा तो कितना बन, 4 दूना के 8 और ये 0, परसेंट को उधर करेगा 210 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा, 21। 4 दूना के 8 और 4 21, गलती बाबूजी का देखो। चलिए देखिए 21 इंटू 100, यानी टोटल मतों की संख्या कितना हो गया हमारा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त किए, एक परीक्षार्थी ने 185 अंक प्राप्त किया तथा 15 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन एक परीक्षार्थी ने 185 अंक लाया और 15 अंक से फेल हो गया, तो 15 अंक को जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। पास हो गया तो इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको हल करिए, 40%
इक्वल टू कितना, 5 में 10, 8 1 9 10 के 0, 1 1 2, 40 पचे 200, तो परसेंट को उधर 2 इंटू 100 इक्वल टू 2 5 5 सॉरी 500, यानी टोटल पूर्णांक हमारा कितना हुआ 500, यानी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया तथा 30 अंक से फेल हो गया। दूसरा परीक्षार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया तथा अधिकतम पास अंकों से 20 अंक ज्यादा प्राप्त किया। तो परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है तथा पास अंक कितना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा है कि दूसरे का लेंगे, दूसरा ज्यादा है, 40% प्राप्त किया तथा पास होने से अधिकतम 20 अंक लाया, तो इसको 20 माइनस कर देंगे तब पर ही पास हो जाएगा ये। फिर दूसरा क्या करेगा कि 30% अंक प्राप्त किया तथा 30 अंक से फेल हो गया, तो इसको पास करने के लिए 30 को जोड़ देंगे, यानी ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। चलिए परसेंट को एक तरफ माइनस 30% इक्वल टू 30 अब प्लस 20, अब इसको तो 10%, इसके बाद कितना 50, 10 पचे 50, यानी 5 इंटू 100 इक्वल टू 500। अब देखिए टोटल पूर्णांक हो गया एक आंसर ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ देखिए दूसरा कह रहा है कि पास अंक कितना है। तो पास अंक के लिए क्या करेंगे, टोटल पूर्णांक का 30%, यानी 500 वटा में 100 अब प्लस 30 कटेगा, 2 सुना 2 सुना 30 पचे 150 अब प्लस 30, यानी 180। एक दूसरा आंसर ये हो गया। देख क्या कह रहा है कि पास अंक कितना है, तो पास अंक 180 है और पूर्णांक टोटल पूर्णांक 500 है। देखिए लेकिन इससे भी बन जाएगा, इससे भी देख लीजिए, कह रहा है कि 40, यानी 500 का 40%, यानी 40 बटा में 100 माइनस 20, 2 सुना से 2 सुना 5 में 40 ले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 माइनस 20, यानी 180 आंसर हो जाएगा। इससे भी और इससे दोनों सेम होगा, पास अंक कितना होगा 180, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी कार्यालय में 60% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 55% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, यानी चाय पीने वालों की संख्या टी कितना है 60%। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, तथा कॉफी पीने वालों की संख्या 55%। ठीक है, दोनों को जोड़िए, टी प्लस सी, यानी 5 और 6 5 11%। ठीक है, और टोटल हमारा कितना है, तो टोटल हमारा टोटल 100 को इसे घटाएंगे, कम करेंगे 100, तब कितना हो जाएगा 15%। अब देखिए क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहा है कि चाय तथा कॉफी दोनों पीने वालों की संख्या, तो दोनों पीने वालों की संख्या हमको निकल गया 15, तो ये 15 किसके बराबर है 90 के। अब 15 छके 90%, को उधर लगे तो कितना 6 इंटू 100, यानी 600। देखिए नहीं दिख रहा हो तो देख लीजिए साइड में, यानी चाय और कॉफी दोनों पीने वालों की संख्या इक्वल टू 600, हमारा यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन चुनाव पर आधारित था, दूसरा जो था पास और फेल पर आधारित था, तीसरा का देखे थे उसके पीछे। आप देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं जिसमें 58% फुटबॉल तथा 12% क्रिकेट खेलते हैं। फुटबॉल को एफ से, फुटबॉल टोटल खेलने वाले 58% और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 62%। अब दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा एफ और प्लस टी, कितना हो जाएगा 8 2 10 के 0, 6 5 के 120%। अब यहाँ से देखिए टोटल करेंगे तो कितना परसेंट में, तो 100 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल हमारा 100, 120 में से 100 को घटाएगा तो कितना हो जाएगा 20%। 20% का वैल्यू दिया है, 20% जो छात्र है विद्यालय में है, तो 20% का वैल्यू कितना दिया है 600। ठीक है, तो इसको कटाएगा तो कितना हो जाएगा 0 से 0, ये 2 से 3,
यानी 30% को इधर करिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई यानी 3000 क्या पूछ रहे हैं हमसे? तो क्रिकेट तथा फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है? यानी 3000। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। 3000 आंसर हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तालाब में 1000 मेढक हैं, 10% वार्षिक दर से इसकी संख्या में वृद्धि हो रहा है, तो 2 वर्ष बाद मेढकों की संख्या क्या होगा? देखिए नोट करके लिख लीजिए इधर, नोट NOTE नोट में अगर कभी भी बाद का बात करें, बाद का, तो इसमें मल्टीप्लाई होता है, और पूर्व का बात करें, पूर्व यानी पीछे का बात करें तो भाग दिया जाता है। नोट कर लीजिए कॉपी में। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि एक तालाब में 1000 मेढक है, यानी टोटल मेढकों की संख्या कितना है? 1000। उसके बाद क्या कह रहा है? 10% वार्षिक दर से इसके संख्या में वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा? यानी 10% की वृद्धि, तो 110/100 इंटू 110/100। अब देखिए कटे 0 से 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब ये कितना हो जाएगा? 110 और 11 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 11 121 होता है, 121, और ये 0। यही हमारा टोटल मेढकों की संख्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सब ये ध्यान दीजिएगा, बाद कहेगा तो गुणा और पूर्व कहेगा तो भाग करेंगे। देख क्या कह रहा है, किसी नगर की जनसंख्या 10,000 है, 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगा? नगर की संख्या क्या होगी? यानी पीछे ही बताए थे कि जब भी बाद का है तो गुणा, पूर्व का है तो भाग। यानी 10,000 दिया हुआ है, नगर की जनसंख्या कितना है? 10,000। ठीक है, बाद का ही पूछे 2 वर्ष बाद कितना वृद्धि हो रहा है? 5% की वृद्धि हो रहा है, यानी 105/100 जितना वर्ष का पूछे उतना बार मल्टीप्लाई होता है। 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य ले 2 शून्य, यानी कितना हो गया? 105 इंटू 105। 105 में और 105 में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 11,025। यही हमारा टोटल आंसर होगा। कितना? यानी टोटल हो गया क्या चीज़? टोटल जनसंख्या कितना हो गया हमारा? नगर की जनसंख्या 11,025, यानी 105 का वर्गमूल होता है, यानी स्क्वायर होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन का टाइप बदल गया है। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा हर में 20% की कमी कर दी जाए तो प्राप्त भिन्न 5/4 है, तो मूल भिन्न क्या होगा? देखिए अंश में कितना है? 25% वृद्धि, यानी 100 में 25 का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125, और अंश में 20% की कमी, यानी 100 में 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80। ये किसके बराबर है? 5/4 के बराबर है। ठीक है, तो इसको कटाइए, कटेगा ऊपर से कोई 25 बार में, 25 पचे 125 होता है, और 20 चौके 80, ये और कटेगा 5 से कटेगा, 5 चौके 20, ये 5, यानी मूल जो भिन्न हमारा होगा ये कितना हो जाएगा? ये जब इक्वल है तो इधर जाकर पलट जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। मूल भिन्न कितना हो जाएगा? 4/5। ये 4 इक्वल इधर हो जाएगा और ये 5 वाला नीचे हो जाएगा। इक्वल के उधर ले जाके आंसर लिखना है। ठीक है, यही हमारा आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 50% वृद्धि, यानी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। अब क्या कह रहा है? तथा हर को दोगुना कर दिया जाए। हर को दोगुना यानी कितना को दोगुना किया जाए? जब हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो 100 से शुरू कर रहे हैं, तभी तो 50% वृद्धि की तो 150 हो गया। इसी को कह रहा है कि 100 को और हर को दोगुना कर दिया जाए, यानी 100 को दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। किसके बराबर हो जाएगा? दिया है दोगुना कर दिया जाए तो प्राप्त भिन्न 10/18 हो जाएगा, यानी 10/18 हो जाएगा। तो क्या है? तो मूल भिन्न कितना है? तो कटा लीजिए इसको, ये 5, ये 9, ये 0 से 0, 5 से कटेगा तो 3,
और ये कितना 4। अब देखिए क्या करना है, अब इसको इक्वल के इधर लाएंगे तो ये 5/9 और इसको क्या करिएगा, रुक जाइए थोड़ा देर पेन गिर गया। देखिए क्या होगा 5/9 और इसको इक्वल के इधर लाएंगे तो क्या होगा 4 को ऊपर हो जाएगा और 3 है जो नीचे हो जाएगा। कटेगा किसी से नहीं कटेगा, यानी 5 के 20 और 9 तिली 27। हमारा मूल भिन्न जो हो गया 27, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।